हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रियंका बहन, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी गुरुजी। प्रार्थना के लिए आप हैं कि ट्रेवल में हैं? नहीं, मैं करवाती हूँ। ठीक है, प्रार्थना के साथ सत्र को प्रारंभ करें। सभी को प्रणाम। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। आंखों को कमलता से बंद करेंगे। एक लंबे गहरे सांस को लेते हुए ओमकार मंत्र आ, 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 भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हथेलियों में घर्षण करेंगे। गरम हथेली आंखों पर लगाएं। धीरे धीरे हथेलियों को आंखों से हटाते हुए स्वस्थ हो जाएंगे। सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद, नमस्ते प्रणाम बड़ी बहन। हमने कहा बड़ी बहन तो फिर आपने सुना नहीं था ठीक गुरुजी, है। हम आपसे बहुत छोटे। क्या आप हमें बड़ा कही, हम आपको बड़ा कही, यही है और कुछ नहीं। हम हम जो हमेशा छोटे ही रहेंगे। हमें ठीक है, छोटे बहुत रहने में ही आनंद है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये आपकी गुणवत्ता है। आगे चलेंगे। हमारी गरिमा बहन, दिव्यांशी बहन, शारदा मैया और शांति कुमारी बहन, सुन पा रहे हैं सभी लोग? कल हम लोगों ने 11 नंबर के सूत्र कंप्लीट किए थे क्या? क्यों, यही था ना? जी गुरुजी। अच्छा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे 12वें नंबर का सूत्र, योग दर्शन प्रथम पाद, सूत्र नंबर 12। अच्छा, दिव्यांशी बहन ने मैसेज कर दिया जी मुझे। 12 नंबर का सूत्र कह रहा है, कह रहा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास वैराग्याभ्याम, वैराग्याभ्याम तन्निरोध। यहाँ पे बात अभ्यास की एक, दूसरा वैराग्याभ्याम, वैराग्य। अगर इसको वैराग्याभ्याम पढ़ेंगे तो नहीं सही है। यह पे आ की मात्रा आपको इंक्लूडेड करनी है। वैराग्याभ्याम। क्लियर हो गई? सुन पा रहे हैं? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, यह है सूत्र नंबर 12। इसका मतलब क्या है? कह रहे चित्त वृत्तियों का जो निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही संभव है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। लेकिन सच में जब बात अभ्यास की कही जाए तो अभ्यास का मतलब क्या है? प्रियंका बहन, अभ्यास लोगों को लगेगा आदरणीय सुरेंद्र सर की योग का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, आसन का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास।
अभ्यास वैराग्याभ्याम, तो लगेगा ना कि हाँ योग दर्शन पढ़ रहे तो योग का ही अभ्यास। लेकिन यहाँ पे जो अभ्यास शब्द का तात्पर्य है वह है कोशिश करना। अभ्यास का तात्पर्य है प्रयत्न करना। अभ्यास का तात्पर्य है प्रयास करना। ठीक है, क्लियर हो गए? नहीं तो पता चला अभ्यास का मतलब योग अभ्यास के अलावा आदमी के दिमाग में दूसरा कोई अभ्यास नहीं है। योग अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, अभ्यास का मतलब इसका यही सब होता है, लोगों के दिमाग में यही है। क्यों गरिमा बहन? अभ्यास का मतलब लोगों के दिमाग में यही बना हुआ है। योग का अभ्यास, आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, चक्र का अभ्यास, मुद्रा का अभ्यास, बंध का अभ्यास, मतलब अभ्यास का मतलब यही है। लेकिन यहाँ पे दर्शन अभ्यास का मतलब उससे नहीं कह रहा है। अभ्यास का तात्पर्य यहाँ पे प्रयत्न से है। अभ्यास का मतलब यहाँ पर कोशिश से है, प्रयत्न करने से है, कोशिश करने से है। ठीक है, अब बात करते हैं वैराग्याभ्याम, राग रहित। वैराग्याभ्याम, राग रहित, तृष्णा रहित स्थिति के द्वारा। अर्थात कोशिश भी कैसे करना है? राग को साथ लेके कोशिश नहीं करना है, तृष्णा को साथ लेकर की कोशिश या प्रयत्न नहीं करना है। क्योंकि कोशिश में, प्रयास में राग या तृष्णा रहेगी तो वह प्रयास कभी फलीभूत नहीं होगा, वह प्रयास कभी सफल नहीं होगा। सुन पा रहे हैं? मतलब एक एक शब्दों को समझिए, क्योंकि आज कोई भी साधक को, किसी भी व्यक्ति को वैराग्य या अभ्यास के बारे में जब भी आप उनसे कुछ पूछते या बताते हैं तो लोगों को अभ्यास का नाम आते ही दिमाग में एक ही शब्द चलता है, योगाभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, क्रिया का अभ्यास, बंध का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, मुद्रा का अभ्यास। नहीं, यहां पर इस दर्शन में अभ्यास का तात्पर्य प्रयत्न से है और पुरुषार्थ से है। लेकिन इसके आगे की लाइन क्या कह रहा है? अभ्यास वैराग्याभ्याम। जो वैराग्याभ्याम है, वैराग्याभ्याम का मतलब क्या है? जो आपका वैराग्याभ्याम है, यहां पे समझिए कि वह राग रहित, तृष्णा रहित, दोष रहित स्थिति के द्वारा होना चाहिए। अर्थात क्या होना चाहिए? प्रयास, राग के, द्वेष के, तृष्णा के, द्वंद्व के साथ नहीं होना चाहिए प्रयास। प्रयत्न उनके साथ नहीं होना चाहिए, प्रयत्न इन सबको छोड़ करके होना चाहिए। अर्थात आप पुरुषार्थ करें, आप कोशिश करें, आप प्रयत्न करें तो कैसे करेंगे? तृष्णा से रहित होकर, राग से रहित होकर, द्वेष और द्वंद्व से रहित होकर, इच्छाओं से रहित होकर के हम कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? सुरेंद्र सर को हराना है एकदम क्रोध की अग्नि में। तो प्रयत्न कर रहे हैं किसको हराने के लिए? सुरेंद्र सर को हराने के लिए। ये प्रयत्न आपका ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्वेष भरा हुआ है। हमको किसी को हराना नहीं, बस स्वयं को जिताना है। इस बात का ध्यान रखना है। हमको किसी को हराना नहीं है, हमें स्वयं को जिताना है। हमें किसी पर आक्षेप नहीं लगाना है, हमें खुद को आक्षेप और दोषों से मुक्त करना है। अगर हम पर लग भी गया तो क्षमा प्रार्थी होकर के, प्रायश्चित करके विमुख हो लें। क्योंकि जब तक आप प्रायश्चित नहीं करते हैं, जब तक आप क्षमा नहीं मांगते, तब तक आपका मन अशांत रहता है। क्वेश्चन आ गया सुरेंद्र सर का, बताइए सर, ले लीजिए हमको, बड़ा अच्छा विषय है। गुरुदेव, किसी समय पे हमारे सामने अगर एक बार को हम ये मान लें कि आप हमारे गुरु रूप में हमारे सामने हैं, आप तो हमारे सामने गुरु रूप में हैं ही, ठीक है, वो लेकिन आपका एक भाव है, चलिए मान लिया, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे अभी यही विषय चल रहा है, तो अगर मैं आपसे खुद को ऊपर अभ्यास देखना के चाहो, जरिए या किसी भी तरीके से ऊपर ले जाना चाहूं, तो बिल्कुल। उसके अंदर मैं क्या उसे संकलन कहा ऊपर ले जाएगा? जाने का प्रोसेस क्या है? ऊपर ले जाने का प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझिएगा। जी। हम सर से सीखेंगे, हम सर की अंगुली पकड़ करके, हम सर की बातों का श्रवण पान करके, हम सर के सानिध्य का सहारा लेकर के
सर का सहयोगी बनेंगे, सर की साथी बनेंगे, सर को सहयोग करते हुए सर से बेहतर करने के लिए अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे। तो यहाँ पे न तो आपके भीतर द्वेष आएगा, न हमारे भीतर द्वेष आएगा। क्यों? क्योंकि आप एज अ सपोर्टिव, मतलब सपोर्टिव पर्सन, सपोर्टर के रूप में, सहयोगी के रूप में आप हमसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी इसलिए कि हमारा सहयोग हो सके। तो आप हमसे आगे भी जाएंगे, आप हमारा सहयोग भी कर देंगे, आपका मन राग द्वेष और तृष्णाओं से बच भी जाएगा। अर्थात जब हम आपसे ये कहते हैं कि हम, हमारी शिक्षा उस दिन हमें सुकून देगी जिस दिन आप हमसे बड़ा करेंगे, हमको खुशी होगी। तो अगर हम इस तरीके के भाव आपसे व्यक्त कर पा रहे हैं तो क्या ये रागपूर्ण है? नहीं, यह द्वेषपूर्ण है? नहीं। अगर द्वेष या राग होता तो ये शब्द ही नहीं आते ना, फिर तो आते नहीं आते। तो यहाँ पे अभ्यास का तात्पर्य क्या है? कितना सुंदर लाइन है इस योग दर्शन के 12वें नंबर के सूत्र का, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास का तात्पर्य ही यहाँ पे कोशिश करने से है, अभ्यास का तात्पर्य ही यहाँ पे प्रयास करने से है, और अभ्यास का तात्पर्य ही यहाँ पे प्रयत्न करने से है। ये तो बड़ा अच्छा विषय है। लेकिन वैराग्याभ्याम, जो भी प्रयत्न करें, मीन्स अभ्यास, जो भी पुरुषार्थ करें, जो भी कोशिश करें, वो कैसा होना चाहिए? तृष्णा से रहित होना चाहिए, दोष से रहित होना चाहिए, घृणा से रहित होना चाहिए, राग से रहित होना चाहिए, द्वंद्वों से रहित होना चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति से रहित होना चाहिए ना। फिर तो वो अभ्यास, वो प्रयत्न। और अगर वो इनसे अलग है, कहते ना तृष्णा, दोष, राग, द्वंद रहित अभ्यास, मीन्स प्रयत्न और पुरुषार्थ, कोशिश और मेहनत। हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं, हम इसलिए बेहतर नहीं कर रहे कि हमें लोग हमारी जय जयकार करे कि भाई ज्वाला सर के जैसा कुछ नहीं है। हमें, हमारे भीतर तो वो भाव ही नहीं है। हमारे भीतर केवल एक भाव है कि जो गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे मिला हुआ है, इसे जब तक हम किसी को देंगे नहीं, हम अपने इस हृदय को हल्का महसूस नहीं करा पाएंगे, बोझिल रहेगा। और एक निश्चल व्यक्ति जो होता है, जो रियल सोल होता है, जो विशुद्ध चेतना होती है, हो सकता है कभी उससे त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, अज्ञानतावश दोषपूर्ण व्यवहार के कारण। लेकिन जिस साधक के भीतर क्षमा प्रार्थी होने का गुण है, उससे बड़ा कोई अभ्यासी नहीं है, उससे बड़ा कोई सीखने वाला नहीं है। जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, जो अपनी प्रायश्चित करके खुद आपसे क्षमा प्रार्थी होकर के अपनी कार्य में संलग्न हो जाता है, उससे बड़ा कोई न तो सहज व्यक्ति होगा, न उससे ज्यादा सामर्थ्य को अर्जित करने वाला होगा, और न ही उससे बड़ा कोई सोच रखने वाला। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का एहसास दिलाना है कि हम जो सोच रहे बेहतर है, हम जो कर रहे बेहतर है, हमने जो डिसीजन लिया वो बेहतर है, हम जो डिसीजन लेंगे वो बेहतर होगा। हमारे साथ जो हुआ अभी तक का सबसे बेहतर व्यवहार हुआ है। कभी भी जो कुछ घटित हो जाए उसके लिए दोष नहीं देना है। बिना जरूरत के कुछ भी नहीं होता है, बिना जरूरत के आपको कोई पानी भी नहीं पूछता है, और बिना जरूरत के आपके जीवन में कुछ घटित हो जाए असंभव है। इसलिए अभ्यास कैसा होना चाहिए? तृष्णा से, राग से, द्वेष से, है ना, इच्छाओं से रहित होना चाहिए। अच्छा, अभ्यास का मतलब क्या है यहाँ पे? कोशिश करना। हाँ शांति बहन, अभ्यास का तात्पर्य यहाँ पे कोशिश करने से। आदरणीय अनिल सर देर से आए। यहाँ पे अभ्यास का मतलब आसन, प्राणायाम, ध्यान मुद्रा का बंद का अभ्यास नहीं है। यहाँ पे अभ्यास का तात्पर्य प्रयत्न से, यहाँ पर अभ्यास का तात्पर्य कोशिश से, है ना। हाँ ठीक है, आगे चलते बात करते तन्निरोधा। मतलब उन सबको रोकना है अथवा उनका अवरोध करना है। किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। और उसमें सपोर्ट क्या करेगा आपका? आपको उससे व्यथित करने के लिए, जो क्लिष्ट रूप को आपको स्वीकार करने के लिए विवश कर देगी, आपका राग, आपका द्वेष, आपकी तृष्णा। तो इससे रहित होकर के आपको अभ्यास करना है। इससे रहित होकर के आपको अपनी प्रवृत्तियों को, दुष्टताओं को, विकृतियों को, अज्ञानताओं को रोकना है, उसे अवरोध, है ना। जैसे डिवाइडर बना दो, रोड होता है, रोड रोड गली में बहुत छोटी गलियां हैं,
और ढेर सारी सकरी गलियां हैं, छोटे छोटे बच्चे दौड़ते रहते हैं, तो देखिए जगह जगह पे एक डिवाइडर ब्रेकर बनी होती है कि कोई भी गाड़ी स्पीड से ना लेके जाए, है ना, क्योंकि चहल पहल ज्यादा रहती है, बच्चे चलते रहते हैं। तो उस तरीके का डिवाइडर, उस तरीके का अवरोध, उस तरीके का एक मतलब आपके जीवन में एक डिवाइडर, एक ब्रेकर होना चाहिए, जो आपको राग से, तृष्णाओं से, दोष से, द्वंद्वों से, है ना, इससे रहित रख करके आपको प्रयत्न करने के लिए, आपको कोशिश करने के लिए, आपको पुरुषार्थ करने के लिए तैयार करे। अन्यथा हम सब केवल पुरुषार्थ करते हैं। प्रियंका बहन, सुन करके बड़ा अच्छा लगता है। हम सब कक्षा में क्या कहते हैं? कहते हैं खूब अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो। कभी ये नहीं कहते हैं तृष्णा से रहित होकर के अभ्यास करो, द्वेष से रहित होकर के अभ्यास करो? कहते हैं ये, कहते खूब अभ्यास करो, जम के अभ्यास करो। ये नहीं कहते कि तृष्णा रहित होकर के, द्वंद्व रहित होकर के अभ्यास करें आप, इच्छाओं से रहित होकर के अभ्यास करें आप, आकांक्षाओं और मीमांसाओं का त्याग करके अभ्यास करें आप। करते हैं? अभ्यास करने आते और इच्छा लेके आते हैं, गरिमा मैम हमारा ना पहले पेट गड़बड़ है, आप कई दिन में सही करा देंगी, इच्छा ले करके आए हैं। तो गरिमा बहन कहेंगी कोई बात नहीं बहन, रहो ना, हम सब ठीक हो जाएगा। अब एक इच्छा है कि हम अभ्यास कर रहे हैं, तो गरिमा बहन से पहले बता दिए कि ये कराएंगे, हम ये इसी को कम करने आए हैं। अब उससे थोड़ा राग भी है ना, क्या कम होगा? बढ़ी है, राग बढ़ा हुआ है, द्वेष भी बढ़ा हुआ है। क्यों? गरिमा बहन ने कहा था 10 दिन में लाभ होगा, 15 दिन हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अब द्वेष बढ़ रहा है और अभ्यास चल रही है। तो हमें तो ये भी बताना ना अनिल सर, आप सुबह तो रोज कक्षाएं लेते हैं, अनिल सर ढेर सारी कक्षाएं कराते हैं, आपको ये भी बताना है कक्षाओं में ना, कल की कक्षाओं में आप बताइएगा कि अभ्यास कैसा होना चाहिए, प्रयत्न कैसा होना चाहिए, कोशिश कैसा होना चाहिए, पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, तृष्णा से, द्वेष से, विकारों से रहित होना चाहिए। हमारी शांति बहन सुन पा रही है कि नहीं? जी गुरुजी। विदुषी बहन सुन पा रही हैं या सब लोग? शारदा मैया? जी गुरुजी। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। अब बात जी इसके गुरुजी। व्याख्या की कर लेते हैं। अच्छा धन्यवाद। अब इसके व्याख्या की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि इस सूत्र में चित्त वृत्तियों के निरोध का जो साधन अभ्यास बताया गया है, चित्त वृत्तियों के निरोध का जो उपयोग करके, जिस साधन को स्वीकार करके हम उस चित्त वृत्तियों को निरोध करने के लिए रोज अथक पुरुषार्थ और प्रयास करते हैं, मीन्स अभ्यास करते हैं। हम चित्त वृत्तियों का निरोध क्यों नहीं कर पाते हैं? हम पुरुषार्थ करते हैं, हम प्रयास करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम अभ्यास करते हैं, लेकिन राग सहित अभ्यास करते हैं, तृष्णा सहित अभ्यास करते हैं, द्वेष सहित अभ्यास करते हैं। अगर द्वेष, तृष्णा और राग रहित अभ्यास करना शुरू कर दें, देखिए आनंद आपको छोड़ करके जाएगी नहीं। आनंद किसी भाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जीवन के आनंद की बात कर रहे हैं हम। वो कभी आपको छोड़ करके जाएगा ही नहीं। आप विषम परिस्थितियों में भी आनंदित रहेंगे, कठिन परिस्थितियों में भी आप हार नहीं मानेंगे, विषमताओं में भी आपको क्षमताएं दिखाई देने लगेंगी। इसलिए इस मतलब इस सूत्र में चित्त वृत्ति के निरोध के वर्णन करते हुए कहा गया है कि चित्त वृत्तियों का पूर्ण रूप से निरोध तभी हो पाता है जब साधक प्रयत्न, पुरुषार्थ, अभ्यास तृष्णा, राग, द्वेष और द्वंद्व से रहित होकर के कर पाता है, तभी चित्त की वृत्तियां निरोध हो पाती है। सुन पा रहे हैं? दो साधक हैं, एक प्रियंका बहन है, एक हमारी गरिमा बहन है, ये लोग दोनों अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। शांति बहन हमारी ट्रेनर है। अब ये दोनों हमारी बहनें अभ्यास कर रही हैं। अब दोनों अभ्यास बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन अब दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया। तो जब कंपटीशन हो जाएगा तो क्या बताइएगा कि आप राग, द्वेष और तृष्णा से बच जाएंगे अभ्यास करने में? नहीं, नहीं बच पाएंगे। इसलिए कंपटीशन नहीं होना चाहिए वहां। अगर हो गई तो फिर आप ईर्ष्या का भी शिकार हो सकते हैं कि हमसे बेहतर क्यों कर पा रही है ये, या अगर गरिमा बहन करेगी तो प्रियंका बहन को हो जाएगा कि हमसे ज्यादा एज क्यों, ये कैसे इतना अच्छा कर ले रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ईर्ष्या उत्पन्न होगी।
और वो ईर्ष्या कभी भी साधक को सफल नहीं होने देती है। और उस अवस्था में चाहे जितना आप ध्यान कर लीजिए, चाहे जितना आप अभ्यास कर लीजिए, विश्वास कीजिए, चित्त की वृत्तियां की निरोध की बात तो आप भूल जाइए, चित्त की वृत्तियों को जान भी नहीं पाएंगे, चित्त को भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए साधक को कहा गया है कि जब आपको चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए अभ्यास करना पड़े, तो उस अभ्यास में कुछ मूलभूत बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मूलभूत सिद्धांतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और फिर आपको अभ्यास करना चाहिए। फिर से अभ्यास का मतलब यहां पे क्या है? कोशिश और प्रयत्न, प्रयास। ठीक है, आगे चले। क्यों? क्योंकि चित्त की वृत्तियां पूर्ण रूप से निरोध होने पर ही साधक को समाधि की प्राप्ति होती है। और यह अभ्यास का सर्वप्रथम वैराग्य पालन की बात को स्वीकार जो करता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम, प्रयत्न और पुरुषार्थ के साथ वैराग्य के पालन की बात जो कही गई है, जो उसे स्वीकार करता है, वही समाधि की अनुभूति कर पाता है, समाधि को महसूस कर पाता है, समाधि से जुड़ पाता है, या ही चित्त वृत्तियों का निरोध कर पाता है। और बिना चित्त की वृत्तियां निरोध हुए, केवल निरोध नहीं, चित्त की वृत्तियां पूर्ण रूप से निरोध होने पर, चलिए मान लेते हैं आपने ध्यान किया, सुबह आपने केवली प्राणायाम किया, मूर्छा किया, कुछ भी किया, आपके चित्त की वृत्तियां निरोध हो गई। जब तक कक्षा किया, जब तक विदुषी बहन आपके साथ थी, बढ़िया बढ़िया शब्द का हमारे कर्ण श्रवण पान कर रहे थे, हम बड़े अच्छे से आनंदित थे। लेकिन जैसी कक्षा खत्म हुई, अब पड़ोसी आ गया है, क्या आपके गेट पे गाड़ी खड़ा कर दिया है, आपने 2 बार भेज दिए भैया कह दो गाड़ी हटा ले, साफ सफाई करनी है सुबह। अब वो बेचारा कहीं फंसा हुआ है, अब तुरंत आपके भीतर क्रोध की दगनी ददकी, उसे कह दो हटा लेने, शीशे वीशे इसके सलामत नहीं रहेंगे ना, तो गाड़ी फिर इसके है ना, हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अच्छा, ये भाव अगर आ गया फिर आपके भीतर, तो अभ्यास का मतलब क्या रहा? फिर क्या रहा अभ्यास का मतलब? फिर तो अभ्यास का कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए प्रयत्न और पुरुषार्थ जब इन सब से, तृष्णाओं से, रागों से, द्वेषों से, द्वंद्वों से रहित होकर के जब साधक करता है ना, तो समाधि की अनुभूति करे ना करे, समाधि लगे ना लगे, लेकिन चित्त की वृत्तियां पूर्ण रूप से निरोध हो ना हो, लेकिन निरोध तो हो ही जाती है, क्षमता तो आ ही जाती है, आनंद तो आ ही जाता है, विषमताओं से लड़ने का सामर्थ्य तो आ ही जाता है। इसलिए चित्त वृत्तियों को रोकने का, चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने का जो किया गया प्रयास होता है, जो किया गया कोशिश होता है, वह बार बार असफल हो जाता है, क्योंकि साधक उसमें कहीं ना कहीं तृष्णाओं का, दोषों का, द्वंद्वों का शिकार होता है। लेकिन अगर साधक अभ्यास के समय, कोशिश के समय, प्रयास के समय तृष्णा रहित, राग रहित, दोष रहित प्रयास करे, मतलब अभ्यास करे, कोशिश करे, प्रयत्न करे, तो उसका प्रयत्न जो है वह कभी असफल नहीं होता है, उसका जो कोशिश है कभी असफल नहीं होता है, उसको सफलता मिलती ही मिलती है। और आपको तो पता ही कहावत भी है कि करत करत अभ्यास ते जड़ी मति होत सुजान, और रशरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो एक बार अभ्यास कर लेने से काम हो जाएगा? 2 बार अभ्यास कर लेने से काम हो जाएगा? हम क्यों सुबह की कक्षा में कहते हैं कि बार बार उस प्राणायाम का अभ्यास करिए? हम क्यों आपको एक बार दोबारा फिर से हिरण्य के अभ्यास के लिए लेकर के आए? लोगों को लगा कि अरे अभी हम नहीं जुड़ेंगे, या फिर हम ये तो हम सीख चुके हैं। सीख लेना बड़ी बात नहीं, ये सीख तो हम तब भी लिए थे जब गांधी जी के 3 बंदर प्राइमरी स्कूल में बने थे, लिखा था बुरा मत देखना, बुरा मत सुनना और बुरा मत बोलना। सीख उस समय भी लिए थे, लेकिन पालन कर पाए क्या? जीवन में स्वीकार कर पाए क्या? व्यवहार का हिस्सा बना पाए क्या? नहीं बना पाए। तो कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो जिसको लगता है केवल पढ़ करके, कथा सुन करके, या एक बार अभ्यास कर करके हम उसे लाभान्वित हो जाएंगे, तो वह फिर भूल जाए कि ऐसा भी होता है। बिना प्रयत्न, बार 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 बार, तब तक प्रयत्न करते रहें, तब तक अभ्यास करते रहे, जब तक कि आपकी आत्मा खुद से ना कहे कि नहीं, बस आज के लिए इतना ही। करते हैं, लेकिन हम अभ्यास भी क्या करते हैं? समय देख कर करते हैं, करते हैं ना? सही बताना गरिमा बहन, अभ्यास समय देख के करते हैं ना? भोजन समय देख करके करते हैं ना? करते हैं ना? सही बताइएगा। किसी से बात भी कहते हैं, हमारे पास 2 मिनट का समय है, 2 मिनट लेकर के करते हैं ना?
एक बात पूछेंगे, ईमानदारी से बताइएगा, सभी लोग टॉयलेट में जाते हैं, 2 मिनट का समय फिक्स करके जाते हैं आप लोग? कोई जाता है कि 2 मिनट में वापस आएंगे, चाहे हमारा पेट साफ हो या ना हो, हम आ जाएंगे? हम बाहर से गेट खटखटाते हैं, अरे भैया बाहर आ जा, देख जल्दी कर दे, है ना, अरे आजा, हमने पानी पी लिया है ना, प्रेशर बना हुआ है, भैया आ जाओ, एक ही टॉयलेट है घर में। आ जाते क्यों नहीं 2 मिनट में? आ गए? नहीं आ गए? मतलब जहां नियम बनाना चाहिए वहां नियम नहीं बना हुआ है, जहां नियम का पालन करना चाहिए वास्तविक, वहां नहीं कर पाते हैं। भाई नियम का पालन तो शौच में करिए ना, नियम का पालन तो संतोष में करिए ना, नियम का पालन तो स्वाध्याय में करिए कि बिना स्वाध्याय हम शयन नहीं करेंगे, बिन भोजन भजन नहीं, बिन स्वाध्याय शयन नहीं। गलत है कि सही है? गलत है। बिन भजन भोजन नहीं है, और हमने कहा बिन भोजन भजन नहीं। आप ऐसे मुंडी हिलाए हो क्यों? क्योंकि चित्त एकाग्र नहीं है। सबने हिलाया ऐसे, जिसने देखा मैंने। हमने क्या कहा? बिन भोजन भजन नहीं, आपने कहा हाँ, बिन स्वाध्याय शयन नहीं। एक लाइन मैंने गलत बोला और एक लाइन सही बोला मैंने, लेकिन आपने मुंडी हिला दी, क्यों? क्योंकि आपका ये बिल्कुल एकाग्र नहीं है। अगर एकाग्र होता तो आप कहते नहीं नहीं सर, ये लाइन ऐसा होगा कि बिन भजन भोजन नहीं और बिन स्वाध्याय शयन नहीं। क्यों शांति बहन? अब यहाँ पे आपकी एकाग्रता की भी परीक्षा हो गई। हाँ, तो अभी सोचिए कि हमारा चित्त सच में कितना स्थिर है, अभी हम किस लेवल पर हैं, तय कर लीजिए आप। और कितना लंबा सफर तय करना है। जब हम इस बात को जानते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इस बात को हम जानते हैं, बार 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 बिना रस्सी के कार्य करने के कारण, अगर रस्सी बार 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 अपना कार्य न करती तो उस पर निशान नहीं पड़ता है। और उसी तरीके से साधक जब बार 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 अभ्यास नहीं करेगा ना, तो उसके चित्त की वृत्तियां निरोध होगी ही नहीं। आज प्राणायाम बड़ा अच्छा रहा, आज तो हो गया थोड़ा देर के लिए चित्त की वृत्तियां निरोध, पता ना, फिर द्वार पे किसी ने गाड़ी खड़ी कर दिए, 2 बार 3 बार भेजा, अब वो नहीं सुना, अब आ गया, उसे कह दो हटा लेने, जानता नहीं है ना, थाने भिजवा देंगे गाड़ी इसकी अभी हम। लो भाई, कहाँ गया आपका वो पेशेंस, कहाँ गया आपका वो धैर्य, कहाँ गई आपकी चित्तवृत्ति की निरोध की जिसकी अवस्था की हम बात कर रहे थे? इसलिए बार 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 और बार बार प्रयत्न करने पर, कोशिश करने पर, अभ्यास करने पर, प्रयास करने पर और पुरुषार्थ करने पर, कमजोर से कमजोर, कमजोर से कमजोर साधक, कमजोर से कमजोर अभ्यासी, कमजोर से कमजोर मनुष्य भी बलवान हो जाता है ना? लेकिन हम मेहनत किए, एक बार किए, सफलता नहीं मिली, हार गए, अब चलो दूसरा काम करेंगे। किया होता दूसरी बार, तीसरी बार कर लिया होता, चौथी बार कर लिया होता, अच्छे से कर लिया होता, क्यों नहीं कर पाए? बार बार कोशिश क्यों नहीं करना चाहे? इसलिए कि हमको लगा कि एक बार से हमें लाभ नहीं हुआ, अब दूसरा कार्य करेंगे। तो एक बार से जिस तरीके से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, उसी तरीके से एक बार अभ्यास करने से किसी भी साधक का चित्त का वृत्ति जो है वह शांत नहीं हो सकता है, चित्त की वृत्तियां निरोध नहीं हो सकती है। जिस तरीके से बार बार रसरी के घिसने पर ही उसके ऊपर निशान पड़ती है, वैसे ही साधक जब बार बार प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है तो उसके जीवन में बदलाव आती है, उसके जीवन में एक दशा और दिशा निर्धारित हो जाती है, उसके जीवन का एक क्राइटेरिया तय हो जाता है, जीवन का एक उद्देश्य फिक्स हो जाता है ना? हमारी प्यारी प्रियंका बहन बताओ। गुरुजी, आप बता रहे थे कि तृष्णा रहित दोष रहित जो अभ्यास करना है, तो वो संभव हो सकता है? कितना हमारे मतलब होता है कि करना है लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। अगर भाई जो हम ये इच्छा रख के भी कर रहे हैं कि हाँ मुझे आनंद की प्राप्ति करनी है इसलिए मुझे करनी है, तो वो भी तो एक इच्छा हो गई ना कि इसलिए हम कर रहे हैं ये चीज। तो हमने तो क्या वो कहा? इच्छा भी तो हो आनंद गई की हमारी। प्राप्ति हमें करनी है, यही तो अज्ञानता है ना। हम हैं कौन? आनंद की प्राप्ति हमें करनी क्यों है, इस विषय को तो पहले जानिए। नहीं, आनंद, हमें तो आपने ये कहा ना पता है आनंद कि की हम। प्राप्ति हमें करनी, हमें नहीं करनी आनंद की प्राप्ति। हम क्या हैं? हम एक निमित्त हैं। हम क्या है? हम एक, हमारा यह शरीर जो है ना, ये साधन रूपी शरीर है।
हम क्या है, निमित्त मात्र हैं। रियल क्या है, सोल है। अगर हम साधना कर रहे हैं तो किसके लिए, इस रियल सोल के लिए कर रहे हैं। हम अभ्यास कर रहे हैं तो किसके लिए, इस रियल सोल के लिए, इस शरीर के लिए नहीं। हम अगर कोशिश कर रहे हैं, बार बार प्रयत्न और पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस लिए, कि इस रियल सोल को, इस विशुद्ध चेतना को, इस आत्मा को बार बार किसी शरीर को धारण न करना पड़े, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोल की जगह आप हम मान लीजिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा ना सर कैसे तृष्णा से रहित और राग से रहित हो जाएंगे। जब आप स्वार्थ का त्याग करोगे ना, तो तृष्णाएं स्वतः ही चली जाएगी, है ना। जब आप फल की इच्छा का त्याग करोगे तो दोष स्वतः ही चला जाएगा। हम्म, जब आप आकांक्षाओं का त्याग करोगे तो दोष स्वतः ही क्षम हो जाएगा। लेकिन बिना आकांक्षा, बिना इच्छा के हम अभ्यास कर कहाँ पाते हैं, यही बात है। नहीं कर पाते। और अगर हम नहीं कर पाते हैं, उसी को बार बार करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों, एक बार आपने किया, दो बार आपने किया, तीन बार आपने किया, क्या रस्सी 3 बार में बांस पे, पत्थर पे निशान बना देती है? नहीं। उसी तरीके से क्या 3 बार आपका अभ्यास आपको उस अवस्था में डाल देगा? नहीं। और ये अच्छा काम है, और ये तो आपको ज्यादा व्यथित करेगा, ज्यादा से ज्यादा विचलित करेगा। तो आपको क्या करना है, इसको ना भी मन करे तो भी कोशिश करनी है, प्रयत्न करना है। एक बार फिर अंतिम प्रयत्न करना है, उसमें भी हार जाओ फिर एक अंतिम प्रयास करो, उसमें भी हार जाओ फिर एक अंतिम प्रयास करो, उसमें भी हार जाओ फिर एक अंतिम प्रयास करो। ठीक उसी तरीके से जैसे नन्ही चींटी कई बार दाना लेकर के चढ़ती है और बार बार गिरती है, बार बार गिरती है, बार बार गिरती है, और तब तक चढ़ती है जब तक कि चढ़ नहीं जाती है। जी तो गुरु। हम बार बार का मतलब यही है ना, कि अगर हमारा मन नहीं भी कर रहा है तो भी करेंगे अच्छा काम। लेकिन बुरा काम, बुरी धारणाएं, बुरे व्यवहार एक बार भी मन में आए मत करो। और अच्छा काम करने के लिए आपका मन 1000 बार आपको रोके तो उस काम को करो। क्यों, इस शरीर के लिए नहीं, इस रियल सोल के लिए। आनंद किसे दिलाना है, इस रियल सोल को दिलाना है ना। ये इस साधन रूपी शरीर के साथ सहयोगी बनकर के खुश रहे। अब साधन रूपी शरीर के साथ, साधन रूपी शरीर क्या है, इसका मित्र है, इसका शिष्य है, इसका मतलब आप कह दो कि क्या उसको बोलते हैं, शिष्य कह लो या इसका दास कह लो, हाँ दास। और दास का स्वामी कौन है, आत्मा। तो आत्मा रूपी स्वामी का हम उल्लंघन कर रहे हैं, आत्मा रूपी स्वामी की बातों का हम कभी भी बहिष्कार कर देते हैं, कभी भी विरोध कर देते हैं, कभी भी उसका गलत मीनिंग निकाल करके गलत व्यवहार कर देते हैं। तो तकलीफ किसको होती है सर, शरीर को होती है। महसूस कौन करता है, शरीर ही करता है। अच्छा, अगर शरीर ने महसूस किया, बताया किसने आपको कि शरीर को पीड़ा हो रही है? कहते ना कभी किसी की आत्मा को रुदित मत करना। क्या कहा जाता है कि आप कभी भी किसी की हृदय को द्रवित मत करना। आपने 1000 लोगों का मदद किया है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी एक रियल सोल के साथ आप दुर्व्यवहार मत करना। क्यों, क्योंकि आपकी पूरी इमारत को धराशायी करने के लिए उसका एक आंसू का बूंद ही काफी है। अगर उसके हृदय से आंसू के बूंद निकल गए तो याद रखना कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी धराशायी हो सकती है। क्यों, जो आंसू आई है ना, उसका शरीर नहीं रोया है, उसका आत्मा रोया है। और जब उसकी आत्मा रोती है ना, तो एक बार तो भूचाल जीवन में आता ही है। इसलिए 1000 लोगों की मदद करना वो अच्छी बात है, लेकिन किसी एक के अहित के बारे में मत सोचना, किसी एक के साथ दुर्व्यवहार की मत सोचना, किसी एक के साथ छल मत करना। क्योंकि छल और बल से बनाई गई पूंजी कुछ समय के लिए होती है ना। और छल और बल से किया गया अभ्यास, छल और बल से किया गया प्रयास, छल और बल से किया गया प्रयत्न, वो भी निष्फल होता है। सुन पा रही हैं प्रियंका बहन? इसलिए यह जीवन है। कहते हैं या हमारा जीवन है, हम चाहे जैसे जिए। अच्छा, हमारा का मीनिंग बता दीजिए क्या है। अरे हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, सच में हम तो मानते हैं आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, मगर सच में आप कौन है, कौन है, पता ही नहीं है। नाम के आगे
कोई टाइटल लगा दिया, नाम के पहले कोई टाइटल लगा दिया, नाम के बाद में कोई टाइटल लगा दिया, थोड़ा और ग्रोथ किया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेशनल इंटरनेशनल और दुनिया भर की चीजें लगा दी, उससे यह आत्मा पवित्र हो जाएगी? हमें लोगों ने कहा कि आप योगी कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? हमने कहा सबको बड़ा ज्यादा तकलीफ होती है, हमने सबको योगी बनाना शुरू कर दिया। एक गधा भी मिल जाए ना, उसको भी कहो भैया इसके भीतर भी योग है, क्या फायदा है ना? हम अपने अनिल सर को ही कहते हैं और हमारे योगी सर कैसे हैं? हमारे साथ कोई भी मिल जाए तो अब कोई आप पे सवाल नहीं खड़ा करेगा ना, क्यों? अरे जब गधा योगी बन सकता है तो खैर, तो मान लो ये तो गधा नहीं है, फिर भी बना दो सबको योगी। जिस टाइटल से लोगों को तकलीफ है ना, जैसे अब कुछ लोग हमको कहते हैं और महाराज जी कैसे हैं, तो अगल बगल के लोग खड़े, अच्छा महाराज हो गए क्या, ये वाह भाई वाह, क्या बात है महाराज हो गए, ओहो। अब उनसे पहले हम कहते हैं और जी महाराज जी बताएं कैसे आप, अब वो शर्मिंदा हो जाते हैं, हम किधर से महाराज दिख रहे हैं, लज्जित हो गए। हमने तो भाई लज्जित करने के लिए महाराज नहीं कहा आपको ना, हमारे भाव है भाई, हम जो देंगे वही तो हमें मिलेगा ना। तो हम महाराज जी कह रहे हैं आपको, हम आपको गुरु जी कह रहे हैं, हम आपको गुरु भाई कह रहे हैं, गुरु बहन कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो अभ्यास है, अभ्यास जितना नाजुक होगा व्यवहार उतना नाजुक होगा, अभ्यास जितना नाजुक होगा जीवन उतना नाजुक होगा, अभ्यास जितना नाजुक होगा लक्ष्य उतना नाजुक होगा, अभ्यास जितना नाजुक होगा दृढ़ संकल्प उतना नाजुक होगा। तो अभ्यास को नाजुक मत बनाओ, अभ्यास को कठोर बनाओ, दृढ़ संकल्पित होकर के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करिए और अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करे, ऐसा जीवन होना चाहिए। पर सर तो अभ्यास के लिए बहुत त्याग करना पड़ेगा, सबको लगता है अभ्यास सरल होता अच्छा, आप 3 बेटे के पिता हो गए हैं, बीबी ने त्याग नहीं किया था? ऐसे वो बेटे डाउनलोड हो गए थे हम लोगों के आजकल के एआई के जमाने में? 3 बच्चे आपके हैं सर, मैम ने कितना त्याग किया होगा, कितनी पीड़ाएं झेली होगी, कितना दुख सहा होगा, इतनी तकलीफ सही होगी, क्या उसकी कल्पना किया आपने? आप बताइए। कहते त्याग करना होगा, मतलब वो बिना त्याग के आप पिता बन गए? केवल आपका त्याग रहा आप पिता बन गए, मैम का त्याग नहीं रहा? आपको अपना त्याग त्याग समझ में आता है, एक सामने हमारा सहयोगी उसकी त्यागी की क्या है? और बिना त्याग जीवन में मिला क्या है सर? बिना त्याग जीवन में क्या मिला? मीरा ने त्याग नहीं किया था? आप बताइए, सीता ने त्याग नहीं किया, राम ने त्याग नहीं किया, भरत जैसे और लक्ष्मण जैसे मित्र मतलब भाई रूपी ने त्याग नहीं किया? एक सिंहासन को फुटबॉल की तरह लात मारते रहे चारों भाई की, मुझे नहीं चाहिए, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, वो त्याग नहीं था? आज का भाई ऐसा करेगा? अगर आप फुटबॉल को लात नहीं मारोगे तो छीन के फुटबॉल ले जाएगा अपने घर में रख लेगा, है वो भाई आज? बताओ, नहीं है भाई। तो त्याग, कहेंगे त्याग करना पड़ेगा। आप बताइए, आपने सेंटर डाल रखा है, आप वहां अपने घर से सुबह 5 बजे कार्य करके रेडी होकर के आते, क्या सर ये त्याग नहीं है? ये त्याग ही तो है ना। और बिना त्याग मिला क्या है? बिना त्याग की क्या मैं पिता बन गया? बताइए। लोगों को लग रहा है ना कि जीवन में सबको उतार चढ़ाव आता है, और मेरे जीवन में असंतुलन जो आया, ठीक है लाइफ असंतुलित हुई, लेकिन एक और संतुलन तो बना ना। आपको पिता बनने का गौरव हो, आप पिता बनने की खुशी को एक्सेप्ट कर पाए, किसी को माता बनने की खुशी हुई, किसी को दादा बनने की खुशी हुई, किसी को दादी बनने की खुशी हुई, तो कई लोगों तो खुश हुए ना। वो त्याग के कारण आपकी बहुत सी चीजें डिस्टर्ब हुई ना, आपकी कक्षाएं डिस्टर्ब हुई, आपके लोग डिस्टर्ब हुए, आपकी स्टडी डिस्टर्ब हुई, आपकी साधना डिस्टर्ब हुआ, बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ ना। तो अब उसको आप कहिए कि ये तो गलत हो गया, तो अगर हम उसको सर गलत समझ लेंगे तो वो गलत है, लेकिन उसको जीवन का और व्यवहार का एक हिस्सा समझ लेंगे तो वो सही है। तो इसलिए बिना त्याग जीवन में सर आपको 1 पैसा नहीं मिलने वाला है, बिना त्याग एक शब्द का ज्ञान नहीं मिलने वाला है, और बिना त्याग जीवन में एक क्षण की खुशियां नहीं मिलने वाली है।
तो सर तो इसमें भी तो स्वार्थ आ गया ना। बिना स्वार्थ के संसार में है क्या? स्वार्थ खाति करे सब प्रीति भैया। जी जी। आप कह रहे हैं, एक बात बताइए, आज की नई जनरेशन है, आज एक घर में 4 सदस्य हैं, चारों जॉब करते हैं, लेकिन परिवार सुखी नहीं है। खुशी से बैठ करके सभी खाना नहीं खा पा रहे, भोजन कर ही नहीं पा रहे हैं। पहले घर का मुखिया एक होता था, घर में 20 25 30 40 लोग होते थे, पूरा घर चलता था भैया, परिवार चलता था। एक साथ महीने माताएं बैठ करके भोजन पकाया करती थी। आपको बताए, आज घर में 4 सदस्य हैं, सबके पास 4 स्मार्टफोन है, सभी अपनी मोबाइल फोन में अपनी नई नई दुनिया में है। कोई जर्मन में, कोई वियतनाम में, कोई फ्रांस में, कोई यूरोप में, मोबाइल में मतलब। माता उधर, पिता उधर, पत्नी उधर, बेटा उधर, पिता उधर। कहाँ गई खुशियां? और सभी पैसे कमा रहे हैं। कोई किसी को बोल सकता है कि भाई मोबाइल मत चलाओ, बैठ के भोजन कर लो? चलो चलो आप कर लो, हम अपना कर लेंगे, हम काम कर रहे हैं। यही करते हैं ना सर। आने वाला समय जो है ना, बहुत भयावह होने वाला है, याद रखिएगा। और फिर से एक बार वही वैदिक परंपरा आने वाली है। एक बार फिर से आएगी, जैसे नेचुरोपैथी फिर से हो रही ना, वैसे फिर से एक बार वैदिक परंपराओं का फिर से, है ना, मतलब अवतरण कह लीजिएगा, उद्भव कह लीजिए, उत्सर्जन कह लीजिए, मतलब है तो। लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में जो पड़ा है ना, वो फिर तुरीय अवस्था में चला जाएगा, आनंद की अवस्था में बिना उसके लोग रह ही नहीं पाएंगे। अभी तो मैंने कुछ लोगों के स्टेटस भी देखे कि एआई का जमाना आ रहा है, लोगों की नौकरी छोड़ लेगा। अरे अच्छा है ना, लोगों की नौकरी छोड़ लेगा, कम से कम कोरोना काल में जब सारी ऑफिस सारे सब कुछ बंद हो गए, तो मजबूरी में सबने प्राणायाम किया ना, मजबूरी में सब योग करते थे ना, जिंदगी को बचाने के लिए आसन करते थे ना, ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ते थे ना। जिस दिन एआई ऐसा सिस्टम एकदम हावी हो जाएगा ना, विश्वास करेंगे, सब पूजा करेंगे, सब पाठ करेंगे, सब ध्यान करेंगे, सब भजन करेंगे, सब सत्संग करेंगे, सब करेंगे देखना, और सब फिर से खुशियां आएगी। खेती करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। फिर से सारी चीजें वैसी आएगी, वही हाल है। एक समय पहले अमिताभ बच्चन, है ना, वो जो पैंट पहनता था, क्या बोलते थे उसको, प्लाजो या फिर पता नहीं कौन, जो पूरा बेल खुला रहता। बॉटम। बेल बेल बॉटम, बॉटम। हाँ बेल बॉटम। फिर उसके बाद वो आ गया, फिर थोड़ा सा चिपका वाला आ गया। फिर वो पता नहीं कहाँ से सलमान खान ने एक डैमेज जींस निकाल दिया है, हे भगवान, फटा जींस फटा कपड़े, जितना फटा उतना महंगा। सोचो पहले, मतलब हम जा कर रहे हैं। और अब फिर से देखिए, अब हम फिर से उसी वेशभूषा में आ रहे हैं, अब फिर से लोग कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता और तमाम तरीके की चीजें। अब तो हमारे भारत की नारियां और गृहिणियां इतना सुंदर उनका वेशभूषा है। अब आप शारदा मैया को देख लो, जितनी बहनें सब इनको मतलब फॉलो करती है, कितना अच्छा है कि शारदा मैया को हमेशा ऐसे देखते हैं। ये परिधान बुरा नहीं है, एक अलग भाव क्रिएट करता है, लोगों के विचारों पर इफेक्ट डालता है। और फिर से चीजें, आज देखिए लोग, अब मैंने देखा कि वो कपड़े, मैंने विदुषी बहन ने बताया अभी, अब पहले लोग अभी बीच में ना वो ऐसे पैंट पहनते थे जो नैरो टाइप का होता था, मतलब एकदम चिपका रहता था। फिर आजकल लोग, लड़के लोग पैंट पहन रहे हैं, शूज के इतना ऊपर है पैंट, गरिमा बहन, जैसे जो जूता पहनता है ना, जूते के इतना ऊपर पैंट सलवार है। शुरू में तो हमने सोचा ये पैंट इतना छोटा है, ये लोग क्यों पहनते हैं, तो बाद में टेलर ने बताया ये सर छोटा नहीं, लोग छोटा सिलवाते हैं। मैंने कहा लो, वो एक फैशन हो गया। लेकिन अब उसके बाद क्या है देख रहे हैं, फिर लोग वो वाला पूरा ऐसा पैंट है कि मतलब उसमें दोनों पैर आ जाए, एक पैर वाले पैंट में, मतलब पूरा एकदम एक ही साइज का है। तो हम उधर ही जा रहे हैं ना सर। तो एक बार चलेंगे फिर से उधर, प्रकृति की ओर, नेचर की ओर, आनंद की ओर। और आज नहीं तो कल जाना है सभी को। विश्वास करेंगे आज हम, कल हमारे मन में एक विचार है कि फोन बड़ा ज्यादा लग रहा है हमसे यूज हो जाता है। हमने सुबह में, अच्छा विदुषी बहन को पता होगा, उन्होंने मैसेज छोड़ा था, हमने मोबाइल ही हम चूंकि ऑन नहीं करते सुबह उठ करके जल्दी, बड़े रेयर केस में करते हैं, तो छोड़ दिया था। आज दिन भर हम घर पे रहे नहीं, बाहर ही बाहर कार्य करते रहे। बड़ा सुकून था कि आज हम मोबाइल चला ही नहीं पाए, बहुत सुकून था। और सोच रखा है कि अब आगे से, है ना, कहीं निकल जाएंगे, चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, गहन अध्ययन होगा, बातें होंगी, लेकिन ऐसे लोगों के मध्य में रहेंगे जहां फोन निकालना भी ना पड़े। नहीं तो पता लगा हम, है ना, ऐसे लोगों के सामने बैठे बार बार फोन निकाल के, है ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो संगति ही ऐसी हो कि वहां फोन निकालने में भी 100 बार सोचना पड़े। गरिमा बहन के 2 बार फोन भी आए थे, हमने कहा ना कि हम अभी ट्रेवल कर रहे हैं, बारिश हो रही है, और थोड़ा हम पॉज करके फिर
तो जब हम बैठे थे उस समय भी आपको बहुत ढेर सारी साउंड जा रही होंगी, आवाज जा रही होगी, या हम कहीं बैठे थे, तो हम वहीं पे थे। और इसलिए मैंने कर लिया, मैंने परमिशन लेके मैंने कहा, 2 बार फोन आ गया, मैं बस ऐसे मैं, अरे रे कर लीजिए कर लीजिए। और आपने देखा होगा बहुत कम समय, 1-2 मिनट ही मैंने बात किया फिर आपसे, ज्यादा नहीं। तो ये क्या है, ये यही प्रयत्न है, यही पुरुषार्थ है, यही प्रयास है। और याद रखिएगा, साधकों को अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, तो जिसको लग रहा है कि सर त्याग करना पड़ेगा, तो देखिए बिना त्यागी के आप कक्षा भी नहीं कर रहे हैं। त्याग किए ना, कक्षा करते समय आपने किन किन चीजों का त्याग किया है? आप अभी अपने घर से, परिवार से, बेटे से, बच्चियों से, सबसे कह दिए कि देखो मुझे 1 घंटे की क्लास करनी है, फिर ये काम करेंगे, या हम फिर बैठ के बात करते हैं। ये त्याग है ना? त्याग का मतलब क्या है? त्याग का मतलब ये क्या पीछे वाला सीन है क्या, कि चलो अब ऐसा त्याग हो जाए कि हम हमेशा इसी दुनिया में रहें? तो भाव उत्सर्जित कीजिए। उत्सर्जन बहुत जरूरी है। जिस तरीके से सर ने खेती की बात कही कि एक बीज बोने से, है ना, एक बीज अगर आप बोते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है, उसी तरीके से कर्म है और उसी तरीके से त्याग है। आप किसी कार्य के लिए एक त्याग करेंगे ना, उसका 1000 गुना आपको फल मिलेगा। आप किसी एक व्यक्ति की सहायता करेंगे ना, आगे जीवन में कभी भी आपको 1000 लोग मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, किसी एक व्यक्ति की आत्मा को रुदित किया है ना, अच्छा अभ्यासी व्यक्ति होगा तो माफ कर देता है, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इसका कहर बड़ा घातक होता है, किसी के जीवन को व्यथित कर सकता है। इसलिए वो सदा क्या करता है, माफ माफ कर देगा। उसका भी दुआ करेगा, उसके लिए भी दुआ करेगा, उसका भी भला करने की सोचेगा। क्यों? क्योंकि पता है कि सच में अगर उसकी अंतस रुदित हो गया ना, तो बहुत कुछ घटित हो सकता है। क्यों? जो लड़ नहीं सकता उसके लिए वो लड़ता है, जो प्रत्युत्तर नहीं देता है उसका प्रत्युत्तर वो देता है, जो किसी के घृणा के बाद भी प्रेम करता है उससे घृणा करने के लिए उसने व्यवस्थाएं बना रखी है। तो किसी की भरोसा, किसी की व्यवस्था अगर आपको समझ में ना आए, तो याद रखना कि न तो व्यवस्था में कमी है, न तो सहयोग में कमी है, खुद में कमी है। क्योंकि जो प्रकृति की व्यवस्था है, जो नेचर की व्यवस्था है, वो एकदम अतुलनीय है, अकल्पनीय और अवर्णनीय व्यवस्था है। जो दोगे वही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है, धन्यवाद आपका। तो नहीं आ रही तो नहीं आ रही, ठीक है। आ रही है गुरु जी। आ रही है, अच्छा आगे चलते हैं। अंतिम लाइन इसका समझ लीजिए, वैरागी की बात। हमने वैरागी की बात कही और त्यागी की बात कही थी। अच्छा अनिल सर, आप हमारी बातों से नाराज तो नहीं हुए? अनिल सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तुम नहीं नाराज सुन हो पा रहे। रही हो? आचार्य नहीं, हमने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मगल बगल हूँ और कह रही हूँ कि अच्छा अब आपके गुरु जी आएंगे घर तो बताएंगे अभी उनको, है ना, बहुत आपको डरा रहे हैं। नहीं सर, ऐसी अच्छा ठीक है, उनको भी मेरा प्रणाम कहिएगा अगर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वैराग्य, वैराग्य का अर्थ ही है राग रहित होना। साधारण सी बात है, बहुत कम शब्दों में समझिए कि वैराग्य का अर्थ है राग रहित होना। और राग रहित होना यह सामान्य विषय नहीं है। राग रहित होना यह सामान्य विषय नहीं है, क्योंकि जब भी मनुष्य, जब भी साधक, जब भी अभ्यासी किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी साधक में, किसी सामग्री में जब अत्यधिक लगाव रखता है, किसी व्यक्ति से जब अत्यधिक लगाव रखता है, किसी व्यक्ति से, किसी पुरुष से, किसी स्त्री से, किसी भाई से, किसी बहन से, किसी गुरु से, किसी शिष्य से, किसी इष्ट से, किसी मित्र से, किसी सगे से, किसी संबंधित से जब अत्यधिक लगाव रखता है, जब अत्यधिक जुड़ाव रखता है, जब अत्यधिक आसक्ति लगा लेता है, वही राग बन जाता है। और अत्यधिक किसी भी चीज का बड़ा ही घातक होता है। अति किसी भी चीज का बड़ा ही दर्दनीय होता है, पता है कि नहीं? किसी भी चीज का अति बहुत ज्यादा दर्दनीय होता है, कष्टकारी होता है। क्या कहते ना, कहते हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, 7 जन्म तक साथ रहेंगे। शारदा मैया 1 जन्म की जिम्मेदारी ली थी और हर तीसरे दिन झगड़ा होता है। हमारे तो कर्म कूटे थे, हमारे तो कर्म टूटे थे।
न जाने कहां से मिल गए, हमें तो फला मिल रहा था, हमारा ऐसा हो रहा था। 7 जन्मों की जीने की वादे किए थे आप लोगों ने, किए थे ना। हमारा तो किस्मत ही फूट गया, है ना, किस्मत ही फूट गया। ये क्यों होता है? ज्यादा जब आसक्ति होगी, ज्यादा जब लगाव होगा, ज्यादा प्रेम होगा तो ज्यादा दुख होगा ना। लेकिन समस्या तो ये भी है कि अगर आप प्रेम भी बैलेंस करो तो भी समस्या है ना। आप तो प्रेम ही नहीं करते, आपको तो पता ही नहीं कि प्रेम का मतलब क्या होता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? प्रेम का मतलब क्या मुच्ची मुच्ची होता है, केवल यही प्रेम है? प्रेम का मतलब त्याग नहीं है, प्रेम का मतलब समर्पण नहीं है, प्रेम का मतलब वैराग नहीं है, प्रेम का मतलब सहयोग नहीं है। प्रेम का मतलब क्या है? दो शरीर का मिलन प्रेम है भाई, उसको समझिए ना, सच में प्रेम क्या है। तो वैराग हर साधक के भीतर है। और क्यों? क्योंकि ज्यादा आसक्ति है, ज्यादा जुड़ाव है, ज्यादा लगाव है। और जितना ज्यादा किसी से जुड़ाव रखेंगे, भाई हो, बहन हो, सगा हो, संबंधी हो, इष्ट हो, मित्र हो, लोग हो, समाज हो, उतना ज्यादा आप व्यथित रहोगे। आप कहेंगे सर तो फिर हम किसी से लगाव रखे नहीं। लगाव का मतलब क्या है? किसने कहा कि लगाव मत रखिए? किसने कहा संबंधों को मत खराब करिए? जहां जरूरत है, और जितनी जरूरत है बस उतनी। भोजन जरूरत के हिसाब से ही तो करते हैं ना, ज्यादा कर लेते हैं। सुबह में उषा पान जरूरत के हिसाब से करते हैं ना, कि ज्यादा कर लेते हैं। शौच में बैठते तो जरूरत तक के समय के लिए बैठते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि समय हो भी गया, हमारे पेट भी साफ हो गए, फिर भी मोबाइल चलाने के लिए बैठे हैं आराम से। अब आप कहेंगे सर आजकल लोग बैठे भी रहते हैं, पत्नी के डर से बाहर फोन नहीं चला पाते हैं, किसी से चैट करना है चोरी से तो मोबाइल लेके वॉशरूम में चले जाते हैं, चैट वैट करते, बात करते, डिलीट करते, फिर फोन लेके बाहर चले आते हैं। चल रहा है आजकल ऐसा। तो कहने का तात्पर्य कि जब आप किसी भी साधक के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी स्थान के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, या किसी भी साधना के प्रति जब आप अत्यधिक लगाव, अत्यधिक आसक्ति रखेंगे, तो आप राग से विमुख नहीं हो पाएंगे। और जब राग से विमुख नहीं हो सकते तो वैराग्य की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। क्या कहते? कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, जहां बदले हैं माली वहीं बाग है, मेरी चाहती की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मतलब मेरी इच्छा पूरी हो ना हो वो कोई विषय नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में आपका प्रकाश बना रहे, हमारे हृदय में आपका विश्वास बना रहे, हमारे हृदय में आपका एहसास बना रहे, यही मेरे लिए बहुत है। आप मेरे हृदय में साक्षात प्रकट होकर के हनुमान जी की तरह हो ना, दिखाना कोई जरूरी नहीं है। तो आपको अगर सच में किसी से बहुत प्रेम है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इतना भी प्रेम न हो कि एक समय जब बिछड़ने का आए तो आप रह ना पाए। ठीक है? क्योंकि जब वो बिछड़ेगा तो ये तो तय है कि अकेले बिछड़ेगा, वो जाएगा और आपको लेके जाएगा नहीं, ना आपकी व्यवस्था को लेके जाएगा, तो कष्ट भी उतना ही होगा। और अगर वही विषय किसी वस्तु से जुड़ जाती है, किसी वस्तु से बहुत प्रेम है, आपको पता है आजकल हमारे भारत में लोग, सभी लोग आईफोन, सब मैक्सिमम लोगों के पास आईफोन हो रहा है, हो रहा है। आप रेशियो निकाल लीजिएगा, भारत में 90% लोग आईफोन को ईएमआई पे लिए हुए हैं। भारत में 90% लोग आईफोन ईएमआई पे लिए हुए हैं। अच्छा ठीक, ईएमआई पे लिए हुए हैं। और ऑटो रिक्शा वाला, सब्जी वाला, ठेला वाला सब आईफोन चला रहा है। उस आईफोन से इतना राग है उनको, इतना जुड़ाव है,
कि अगर वो नहीं लेंगे तो उनको बेइज्जती महसूस होगी, उनका रेपुटेशन खराब हो जाएगा, उसका स्टैंडर्ड लो लेवल का हो जाएगा, और ये भ्रम ही उनको कष्ट पहुंचाती है। क्यों? कोई ईएमआई टूट गई, सिविल खराब हो गया ना खराब सिविल। कोई ईएमआई हम नहीं कर पाए, कोई हमारा चेक बाउंस हो गया, फंस गए। तो यहां तो हम साधकों को मौन से चलना था, हमें मौन की जिंदगी जीनी थी, लेकिन हम जिंदगी किसकी जी रहे हैं? लोन की जिंदगी जी रहे हैं। टीवी भी लोन पे, फ्रिज भी लोन पे, कूलर भी लोन पे, मोबाइल भी लोन पे, एसी भी लोन पे, डाइनिंग टेबल भी लोन पे, सोफा भी लोन पे, पूरा घर का आपका मैनेजमेंट ही लोन पे है, यहाँ तक कि बिल्डिंग भी आपकी लोन पे ही है। तो जब पूरा जीवन में लोन ही लोन भरा है तो मौन कहाँ से आएगा? टेबलेट खाने से नहीं आएगा। इसलिए अत्यधिक राग किसी भी चीज के प्रति नहीं होना चाहिए, किसी वस्तु के प्रति, ना ही किसी व्यक्ति के प्रति, ना किसी स्थान के प्रति, और ना किसी सामग्री के प्रति। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है के भाव से स्वीकार कीजिए, जीवन को एक सही दशा और दिशा दीजिए। क्यों? क्योंकि जो साधक इन भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं को पाने की इच्छा और लालसा रख करके कार्य करता है, उसकी न तो कभी इच्छाएं पूर्ण होती है, ना कभी उसकी तृष्णा शांत होती है, और ना कभी वह शांति या सुकून की अनुभूति कर पाता है। भले ही उसके जीवन में शांति नामक पत्नी मिल जाए जिसका नाम शांति हो, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। उसकी बेटी का नाम भले शांति हो जाए, लेकिन शांति आ नहीं सकता। शांति तो आएगा त्याग से, तृष्णा रहित, राग रहित, द्वेष रहित व्यवहार से। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अभ्यास वैराग्याधम तन्निरोधा, इसको जानिए, इसको स्वीकार कीजिए और इसे जीवन का हिस्सा बनाइए। सुन पाए, समझ पाए? भौतिक सुखों की पाने की इच्छाएं और लालसाएं छोड़ दीजिए दिव्यांशी बहन। दिव्यांशी बहन को कई बार समझाते हैं ज्यादा रिसर्च करो, लेकिन ये मत सोचो कि अंतरिक्ष में जा करके रहना है। कोई फायदा नहीं, आप चली जाओगी, घर वालों को छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। आने वाले समय में पति होंगे तो पति को भी छोड़ के जाना पड़ेगा, बेटे को छोड़ के जाना पड़ेगा, कहाँ से लेके सबको जाएंगे भाई? अपनी फ्लाइट की टिकट तो करा नहीं पा रहे, सबकी कैसे कराएंगे? और अंतरिक्ष में ले भी लिया जमीन तो फिर जाएंगे कैसे? तो ये भौतिक संसार में भौतिक सुखों की पाने की जो चाह है, जो इच्छा है, उसको आप सम कर दीजिए, राग रहित कर दीजिए। आपके जीवन में जो आनंद है वो स्वतः ही चल करके आएगा। और अगर किसी बहन के जीवन में आनंद नामक उसका भाई है, आनंद नामक पति है, तो समझ लेना अगर तृष्णा है तो छोड़ करके चला जाएगा। फिर आप रहना ऐसे अकेले बिना भाई के, बिना। देखो, दिव्यांशी बहन तो सोच रही है कि अब तो हमको जाना ही है, अब तो सर ने मना भी कर दिया। गुरु जी, हमारे मामा जी का नाम आनंद है। अच्छा, अच्छा। अरे भाई, तो मुझे क्षमा करना, मामा जी को मत छोड़ना ना, है ना, क्योंकि मामा जी तो माँ के भाई है ना। हाँ, तो उनको मत छोड़ना ना, क्योंकि कहते हैं ना भांजी ब्राह्मण समान है, तो आपकी तो है ना, आपको बहुत स्नेह करते होंगे, तो उनको नहीं छोड़ना है ना, आराम से। ठीक है गरिमा बहन, शारदा मैया, प्रियंका बहन, दिव्यांशी बहन, शांति बहन, आलोक सर, विदुषी बहन, अनिल सर, ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? डॉक्टर सुरेंद्र सर जा चुके हैं, मतलब जी गुरु। शयन के लिए। आज का जो सूत्र है वो यहीं पर पूर्ण होता है। तो अब चाहेंगे आज के सत्र को यहीं विराम दें, क्योंकि हमारे सामने भी हमारे, है ना, आका बैठे हुए हैं, है ना। मतलब समझ रहे हैं आका का मतलब? अच्छा, आप हंसने लगे, मतलब समझ गए। देखो ये लोग हंस रहे हैं। वो मुझे घड़ी दिखा रहे हैं सहना की, देखिए घड़ी में कितना बज रहा है। ठीक है। गुरु जी, हाँ आपने हाँ बोला भैया। था कि हाँ मैया बताया। से मिलाओगे मुझे। अच्छा, मैया से मिलाएंगे? हाँ मिला आपने देंगे बोला था। हाँ तो मिला देंगे, किसी दिन। आज ही मिलना है क्या? आओ जब मिला दो। आज ही कम लोग हैं, आज ही मिल लो खुशबू, है ना। तो विदुषी बहन कहाँ है? जग रही है, सो रही है? जी गुरु जी। ठीक है, तो आपको हम मिला देते हैं ना, 1 मिनट के लिए मिला देते हैं। आइए मिल लीजिए, सबसे बहुत परेशानी।
मिल लिए सब लोग? हाँ हाँ मिल लिए। शारदा मैया, आप ही की वेशभूषा है, इनकी भी है ना? हाँ जी गुरुजी। हमेशा यही वेशभूषा रहती है ना? तो ठीक है, तो आज की सत्र को यही विराम देंगे और आप सब आनंदित रहें, आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी प्रसन्न रहें। शारदा मैया, आपकी बात पूरी हो गई ना? ठीक है। जी गुरुजी। ठीक है, और हम सब फिर एक नए सत्र में नई विषयों के साथ और नए सूत्र के साथ जुड़ेंगे। और याद रखिएगा, इस दर्शन का एक एक सूत्र जीवन के अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो सत्र को नहीं छोड़िएगा। तो आज के सत्र को विराम देंगे, और हाँ, कल की कक्षाएं स्थगित रहेंगी। कल क्या है, रविवार है ना? वीर, जी गुरु। जी, रविवार है, तो कल आप सभी कक्षाएं स्थगित रहेगी, मतलब हम स्थगित रखेंगे। आप लोगों को अपना अभ्यास जैसे करना है आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, है ना? आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और सुबह की कक्षा भी स्थगित रहेगी, शाम की भी, है ना, दर्शन की भी, है ना? संडे आप लोग बाकी शेष शादी कार्य कीजिए, जो भी आपको जरूरत लगे उसको देख लीजिए। मंडे से फिर हम सभी एक साथ कनेक्ट लीजिए, और ग्रुप गुरुजी में संदेश भी दे दीजिए। मैंने शारदा, कॉल किया था, वो मेरे बेटे के लिए मैंने पूछा था, आपने ओ बोला हो था ना वापस। हो, सॉरी, क्षमा चाहेंगे, लेकिन कल हमारी कक्षाएं नहीं। कल आप सुबह मुझे कॉल कर लेना 7 बजे। जी गुरुजी। ठीक है, हाँ। तो कल हमारी कक्षाएं नहीं रहेंगी, कल सुबह 7 बजे आप मुझे कॉल कीजिएगा, हम आपसे वार्ता कर लेंगे। ठीक है? जी ठीक है, तो धन्यवाद। आज के सत्र के लिए इतना ही। हम सब फिर मिलेंगे, तब तक सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और शुभ प्रसन्न रहे। सभी को जय श्री कृष्ण। प्रणाम।